बादलों से रोक हटाने के बाद भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक बरकरार है और इसे लेकर के अब शिक्षक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तत्काल तबादले खोलने और पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की है। पेश है रिपोर्ट। थर्ड ग्रेड शिक्षकों का सवाल, हमारे लिए तबादले कब? प्रदेश में 19 जून से 5 जुलाई तक सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी गई है, लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए अब भी प्रतिबंध लगातार जारी है। शिक्षक संगठनों का इस पर कहना है कि वर्ष 2018 से बड़ी संख्या में शिक्षक स्थानांतरण का इंतजार तो कर रहे, लेकिन सरकार ने अब तक उनके लिए कोई राहत नहीं दी। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगी रोक हटाने, पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने और सभी ग्रेड के शिक्षकों के लिए समान प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। संगठन का इस पर कहना है कि आवेदन, मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर तबादले किए जाएं और जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर होने वाले तबादलों पर रोक लगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी बार बार कह चुके हैं कि हम ट्रांसफर पॉलिसी बना रहे हैं और ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर हम ट्रांसफर करेंगे। तो इनके घोषणा पत्र में भी यही था कि पारदर्शी ट्रांसफर नीति बनाई जाएगी, लेकिन 2.5 साल में निकल गए, अभी तक कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनी नहीं। अभी जो बेन खुला है, अब इनको ट्रांसफर कहेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि ट्रांसफर जब होते हैं तो अध्यापक के प्रार्थना पत्र विभाग के अधिकारियों के माध्यम से मंगाई जाती है। एक प्रक्रिया दी होती है कि एम्बुडेटर तक फॉर्म भरना है, उसके बाद जांच होगी और फिर उसको ससवा करना। ऐसा कुछ कर रहे हैं वो। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री जो हैं उनको अधिकारियों की आवश्यकता ही नहीं है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संगठन का इस पर कहना है कि भाजपा की घोषणा पत्र और सरकार के आश्वासनों के बावजूद आज तक कोई स्थानांतरण नीति लागू नहीं हुई। संगठन के अनुसार प्रदेश के करीब 1,30,000 शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी और कहा कि अगर जल्द ही निर्णय नहीं हुआ तो नए शिक्षा सत्र की शुरुआत काला दिवस के रूप में की जाएगी। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक शिक्षक काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे और शिक्षा मंत्री के कार्यक्रमों में भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे। मांगे पूरी नहीं होने पर लोकतांत्रिक आंदोलन तेज करने की बात भी कही गई है। सौतेला व्यवहार तो कर ही रही है सरकार, और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ मंत्री जी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं शिक्षकों के साथ। 2.5 लाख से ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षक 8 साल से अपना इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही जयपुर में मीटिंग की और आंदोलन की रूपरेखा बनाई। उसी दिन हमने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के कार्यालय में ज्ञापन दिया। मैं शाम को शिक्षा मंत्री जी से भी मिला, कि शिक्षा मंत्री जी से मिला और वेदना रखी कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले सरकार आप खोलें। उनके पास एक रटा रटाया जवाब, उनकी भर्ती किस आधार पर होती है, जिले से जिले में बाहर भेजेंगे नहीं, उनकी मेरिट चली जाएगी।
शिक्षक तबादलों में पॉलिसी बनाने का काम 1994 से 1996 के मुरदिया समिति के गठन से चल रहा है। तब भी 80 से 90 बैठकें हुई और 2 बड़ी किताब बनी, लेकिन हश्र वही हुआ जो पिछले दशक में पॉलिसी बनाने को लेकर हो रहा है। कांग्रेस सरकार में 3rd ग्रेड ट्रांसफर की कवायद में आवेदन लिए गए थे। लगभग 85,000 शिक्षकों ने इसमें आवेदन भी किए, लेकिन प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई थी और वो बस्ता अभी तक खुलने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि अभी 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं हो रहे हैं। हम 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं कर रहे। जो 1st ग्रेड और प्रिंसिपल जो अभी काउंसलिंग्स लगे प्रमोशन उनका भी नहीं कर रहे। जो 1.5 साल या 2 साल के अंदर हमने ट्रांसफर किए उनको भी नहीं कर रहे। इसके अतिरिक्त लगभग हम सब ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रदेश में तबादलों की राह खुल चुकी है, लेकिन इसके बीच 3rd ग्रेड शिक्षकों को एक बार फिर से इंतजार की राह देखनी पड़ रही है। तबादलों में 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए तबादले की राह नहीं खोली गई है और इसी से नाराज होकर 3rd ग्रेड शिक्षकों ने अब आंदोलन की राह भी देख ली है। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है और इसके साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधियों से पत्र लिखकर इसकी मांग भी उठाई जा रही है। शिक्षकों ने इसके साथ ये भी मांग उठाई है कि नीति बनाकर ही तबादले किए जाएं ताकि पारदर्शिता कहीं न कहीं यहाँ पर झलक सके। सहयोगी मनमोहन रेवसे के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।